तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। तो पेपर में क्या है, कई बार न्यूमेरिकल के स्थान पे थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये जो ऋण पत्र हैं इनके शोधन के लिए। तो ऋण पत्र के शोधन के लिए अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड लगाया है, ठीक है, या इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के बारे में पूछा गया है, तो उसमें जो जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, रोज नामचा प्रविष्टियाँ करनी है, तो वो किस तरह से की जाएंगी, इनको आपने अच्छी तरह से याद भी कर लेना, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल के लिए भी ज़रूरी है। तो जो पहला वर्ष होगा, फर्स्ट ईयर, तो उसमें पहली एंट्री आपके पास आएगी, फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम अप्रोप्रिएटेड फ्रॉम सरप्लस अकाउंट। ये जो सरप्लस अकाउंट है वहाँ से आपने राशि निकालनी है प्रीमियम के लिए। तो उसके लिए जर्नल एंट्री बनेगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। उसके नेक्स्ट दूसरी एंट्री बनेगी फॉर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे टू इंश्योरेंस कंपनी। जो बीमा कंपनी है उसको आपने प्रीमियम की राशि का भुगतान कर देना है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये याद रखना है, ये जो दो एंट्रीज हमने अभी की हैं, तो ये एंट्री क्या करनी है आपने हर वर्ष। ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी वर्ष होगा, हर वर्ष आपको ये करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक कि जो अंतिम वर्ष है वो ना दिया गया हो, यानी कि जब तक ऋण पत्रों का शोधन नहीं कर दिया जाता तब तक आपने ये दो एंट्रियां जो हैं हर वर्ष करनी है। ठीक है, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के द्वारा ऋण पत्रों का शोधन करना हो तब। उसके बाद है एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, अब क्या है, ये जो पॉलिसी है उसको रियलाइज करना है, जो बीमा पॉलिसी ली हुई है, तो उसके लिए जो उस वर्ष जो है, ठीक है ना, उसमें आप जो एंट्री करोगे वो क्या करोगे फॉर द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। बीमा कंपनी से जो राशि प्राप्त करोगे उसके लिए एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। उसके नेक्स्ट है फॉर द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। ये जो डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट बना हुआ है, अगर उसमें से जो बैलेंस होगा उसको आपने क्या करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इसके लिए एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। उसके नेक्स्ट है फॉर अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर्स। ये जो ऋण पत्रधारी हैं उनको भुगतान करना है, तो भुगतान करने के लिए एंट्री की जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके नेक्स्ट है लास्ट वाली जो एंट्री है वो है फॉर बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अगर फिर भी कोई बैलेंस बच जाता है डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट में, तो उसे क्या करना है, उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। ठीक है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट।